जय श्री हरि। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2025 में पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर के बारे में। यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे पौष पूर्णिमा की महिमा, पूजा विधि और व्रत के हर चरण का महत्व। यह जानकारी आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं 2025 में पौष पूर्णिमा की तिथि और समय। ये पवित्र दिन 13 जनवरी 2025 सोमवार को पड़ेगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 जनवरी को प्रातः 5:05 होगी और इसका समापन 14 जनवरी 2025 को प्रातः 3:59 पर होगा। इस तिथि पर चंद्रमा अपनी पूर्णता पर होता है और इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दान पुण्य और भगवान सूर्य की पूजा को अत्यंत शुभ माना गया है। पौष पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, बल्कि जीवन को धर्म और अध्यात्म से जोड़ने का एक अद्भुत अवसर है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार पौष मास भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा का दिव्य संयोग होता है, जो विशेष रूप से शुभ फलदायक माना जाता है। इस पावन दिन पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। खासकर काशी, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु इस दिन पवित्र नदियों के किनारे पहुंचते हैं। पौष पूर्णिमा पर दान का महत्व भी अत्यधिक है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से 7 जन्मों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इस दिन के व्रत और पूजा विधि की। अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो निम्नलिखित विधि का पालन करें। स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। स्नान करते समय मन में संकल्प लें कि आप यह व्रत अपने सभी पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य को पवित्र जल में लाल फूल और चावल डालकर अर्पित करें। यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएगा। भगवान मधुसूदन की पूजा। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें। उनकी मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाएं और भोग अर्पित करें। भोग में खीर, फल और गुड़ का विशेष महत्व है। दान और सेवा। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। दान में ऊनी कपड़े, कंबल, लड्डू और अन्न का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इसे शुभ और पुण्यदायक माना गया है। मंत्र जाप और ध्यान। पूजा के बाद मंत्र जाप और ध्यान करें। भगवान विष्णु और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करने से मानसिक शांति और आत्मिक संतोष मिलता है। अब बात करते हैं गंगा स्नान की। ऐसा माना जाता है कि पौष पूर्णिमा पर गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में इस समय माघ मेला आयोजित होता है। यहां श्रद्धालु स्नान करके अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जैसे इस दिन कुछ शुभ कार्य करने चाहिए, वैसे ही कुछ कार्यों से बचना भी आवश्यक है। इस दिन क्रोध, अहंकार और अपवित्र विचारों से बचें। साथ ही किसी को अपमानित न करें और वाणी में मधुरता रखें। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा पितरों का तर्पण करने और गोदान का भी अत्यधिक महत्व है। यह कार्य हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करता है और परिवार में सुख शांति लाता है। तो देखा आपने, पौष पूर्णिमा का यह पवित्र दिन हमारे जीवन को कैसे सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। चाहे वह गंगा स्नान हो, दान पुण्य हो या भगवान की आराधना, हर कार्य हमारे कर्मों को शुद्ध करता है। तो इस पौष पूर्णिमा पर अपने जीवन को धर्म और भक्ति के रंग में रंग दीजिए। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को पौष पूर्णिमा की शुभकामनाएं। जय श्री हरि।